हेलो फ्रेंड्स, सब कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। माय नेम इज संजय पंडित और मैं आप लोग का फिर से एक बार स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल एसएम जूनियर पे। तो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे 7th स्टैंडर्ड का 10th लेसन जिसका नाम है बैंक एंड सिंपल इंटरेस्ट। और जो 9th लेसन था हम लोग ने कंप्लीट कर लिया है। उसके टोटल 4 लेक्चर थे। अगर आप लोग ने नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और उस वीडियो को देखिए और लेसन को अच्छे से समझिए। आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा क्योंकि हम लोग ने इजी से इजी ट्रिक उसमें यूज किया है और उस लेसन को जो हम लोग उस लेसन का जो सॉल्यूशन है हम लोग ने पूरा अच्छे तरीके से दे दिया है। ठीक है, तो अगर आप लोग ने नहीं देखा है तो जाके देखिए और उसे लाइक करना, कमेंट करना और उसको शेयर करना। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे बैंक एंड सिंपल इंटरेस्ट। उसके कुछ बेसिक चीजें देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसमें इसका जो प्रैक्टिस सेट है उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीजें देखेंगे जिसका 4 बेसिक चीजें हैं जो जिसका नाम है, पहले देखो करंट अकाउंट, दूसरा है सेविंग अकाउंट, तीसरा है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट और चौथा है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है, तो ये चारों चीज हम लोग देखेंगे अच्छे से अच्छे तरीके से देखेंगे। चारों को अच्छे से हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, अच्छे से समझेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट। तो हम लोग पहले फर्स्ट में आते हैं। देखो पहले क्या लिखा है, करंट अकाउंट। आप लोगों को पता होगा बैंक एंड सिंपल इंटरेस्ट। बैंक एक ऐसी चीज है जहां पे हम लोग अपने पैसा जमा करते हैं और जमा करने पे हम लोग कुछ इंटरेस्ट भी मिलता है। हम लोग कुछ फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं तो हमें इंटरेस्ट मिलता है। उस पैसे का हर महीने हर साल क्या मिलता है, हमें इंटरेस्ट मिलता है। और ठीक है, और फिर फिक्स डिपॉजिट रहता है, रिकरिंग डिपॉजिट रहता है जो हर महीने हम लोग भरते हैं, सेविंग अकाउंट रहते हैं, उसमें करंट अकाउंट होते हैं। ठीक है, ये चारों चीज लेते हैं। जिसका पहला है हम लोग करेंगे करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट मतलब आप लोगों को पता होगा आपके फैमिली में किसी न किसी का होगा करंट अकाउंट में। ज्यादातर लोगों का तुमने देखा होगा। अब हम लोग का क्या होता है, सेविंग अकाउंट होते हैं। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, जो बड़े बड़े रिच मैन होते हैं, जो रिचेस्ट पर्सन होते हैं, उनका ज्यादातर क्या होता है, करंट अकाउंट होता है। हम मिडिल क्लास जो फैमिली रहते हैं उनके लिए क्या होता है, सेविंग अकाउंट होता है। तो करंट अकाउंट क्या होता है कि करंट अकाउंट में ना हम लोग किसी मतलब पैसा जो वो लेते हैं, विड्रॉ करते हैं। तो करंट अकाउंट में क्या होता है कि वो जो पैसा हम लोग विड्रॉ करते हैं ना उसमें कोई लिमिट नहीं होता है। वो हम लोग ना उसमें कोई लिमिट नहीं होता। उसको वो हम लोग जो पैसा विड्रॉ करेंगे वो अनलिमिटेड रहता है। ठीक है, आप कितने भी पैसे उसमें क्या करते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। और दिन में आप लोग को कोई लिमिट नहीं रहता। जैसे हम लोग आप लोग देखते होंगे कि मतलब हर जगह हर एटीएम में 2 बार 3 बार ऐसा लिमिट रहता है कि दिन में 2 बार हम लोग निकाल सकते हैं या 3 बार निकाल सकते हैं। बट जो करंट अकाउंट है उसमें कोई लिमिट नहीं होता विड्रॉ करने के लिए। ठीक है, कितने भी टाइम्स आप क्या कर सकते हो, पैसे निकाल सकते हो। दिन भर पैसे निकालो, उसमें कोई लिमिट नहीं होता, वो अनलिमिटेड होता है। ठीक है, तो करंट अकाउंट मतलब हम लोग का यही होता है कि अनलिमिटेड हम लोग क्या कर सकते हैं, पैसे निकाल सकते हैं। मतलब पैसे नहीं, मतलब उतने टाइम में हम लोग उस एक दिन में चाहे आप जितनी बार भी जाओ एटीएम में, तो करंट अकाउंट जिसका है ना वो उतनी बार आपको निकाल क्या है, पैसा आप लोग निकाल सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो। उसमें कोई लिमिट नहीं होता है। ठीक है, तो करंट अकाउंट का मतलब हम लोग का यही होता है। अब आते हैं हम लोग ना सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट क्या होता है, हम लोग के आप लोगों को ज्यादातर हम लोग मिडिल क्लास फैमिली में सेविंग अकाउंट ही होता है। ठीक है, आपके घर में भी होगा, एक दो जो भी होगा वो क्या होगा, ज्यादातर सेविंग अकाउंट होता है। ठीक है, तो सेविंग अकाउंट क्या होता है, सेविंग अकाउंट में ये जो करंट अकाउंट है ना उसका उल्टा होता है। सेविंग जैसे करंट अकाउंट में कोई लिमिट नहीं होता, उसमें अनलिमिटेड आप लोग क्या कर सकते हैं, तो 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम एनी टाइम, मतलब एनी टाइम और कितने बार भी। ठीक है, आप लोग इसमें क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। बट जो सेविंग अकाउंट है उसमें क्या होता है, लिमिट होता है। आप लोग दिन में 2 से 3 बार ही एटीएम से विड्रॉ कर सकते हो और इसमें जो पैसा निकालने का भी ना लिमिट होता है। ठीक है, आप लोग ज्यादा से ज्यादा 30,000 40,000 इतना क्या होता है, जो सेविंग अकाउंट है उसका क्या होता है, लिमिट होता है। ठीक है, तो इसीलिए ज्यादातर सेविंग अकाउंट क्या करता है, सेविंग अकाउंट में खिलाते हैं। और सेविंग अकाउंट में ना हम लोग पैसे भी जमा करते हैं ना तो हमें कुछ परसेंट, कुछ थोड़ा ही परसेंट रहेगा, कुछ ही परसेंट रहेगा, लेकिन उसको क्या होता है, हमें इंटरेस्ट भी मिलता है। ठीक है, इसलिए ज्यादातर जो हम लोग होते हैं ना क्या करते हैं, सेविंग अकाउंट में क्या अकाउंट खुलवाते हैं। ठीक है, सेविंग अकाउंट मतलब ये कि हम लोग पैसे मतलब सेविंग अकाउंट खुलवा लिए और हमें क्या होता है, उसमें लिमिट होता है। दिन में आप लोग 2 से 3 बार खाली विड्रॉ कर सकते हैं और उसमें भी जो पैसे निकालने का वो रहता है, लिमिट होता है कि आप लोग 30,000 40,000 आप लोग पैसे निकाल सकते हो। सेविंग अकाउंट का एक चीज और अच्छा है कि आप लोग का पैसे जो आप लोग बैंक में जमा करते हो उसका आप लोग को पता भी नहीं चलता होगा, बट क्या है ना उसमें क्या इंटरेस्ट आते हैं। बैंक हमें क्या देती है, उस
जो सेविंग अकाउंट जिसका होता है ना, उसमें क्या हमें इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है, थोड़ा ही देती है बट इंटरेस्ट हमें हर साल का थोड़ा थोड़ा उसमें मिलता है। ठीक है, ये था हम लोग का क्या था, सेविंग अकाउंट। अब हम लोग आते हैं रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है, रिकरिंग अकाउंट क्या होता है, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है कि देखो कितने लोग कहते हैं बैंक में पैसा, मतलब कि वो हम लोग क्या चालू करते हैं, देखो LIC हो गया, या फिर देखते होंगे आप लोग, हम लोग ऐसे LIC टाइप का देखो हम लोग वो खेलते हैं, वो करते हैं पैसा, क्या करते हैं वो मतलब डिपॉजिट करते हैं। ठीक है, कि हम लोग पैसे क्यों डिपॉजिट करते हैं, ताकि हम लोग का आगे जाके हमें क्या मतलब बिग अमाउंट में क्या मिले, पैसा मिले। इसकी वजह से हम लोग क्या है हर महीने या हर साल थोड़ा थोड़ा करके क्या पैसा वो बैंक को क्या करते हैं जमा करते हैं, ताकि एक ही बार उसका क्या है टाइम लिमिट होता है 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर जितना साल तक के लिए आप लोग क्या करो उस मतलब उस पैसे उतना पैसा जमा कर सकते हो। उसका एक लिमिट भी होता है, टाइम लिमिट भी होता है, और उस पैसे का भी क्या होता है लिमिट होता है कि आप लोग जैसे कि मैंने 5 लाख का वो LIC करवाया। ठीक है, समझ लो 5 लाख का करवाया तो मुझे हर महीने थोड़ा पैसा देना पड़ेगा फिक्स टाइम तक का। ठीक है, उसका क्या होता है टाइम लिमिट होता है, उस टाइम तक मुझे इतना क्या करना है, थोड़ा पैसा क्या करना है जमा करना है। तो फिर वो जब समय हमारा जब खत्म होता है तो फिर हमें क्या मिलता है वो अमाउंट, और प्लस जो इंटरेस्ट रहता है वो जोड़ के हमें क्या मिलता है वो अमाउंट मिलता है। ठीक है, तो रिकरिंग अकाउंट क्या होता है कि रिकरिंग जो अकाउंट है उसमें हम लोग क्या एक फिक्स अमाउंट मतलब कि वो करते हैं। हाँ ठीक है, बैंक में हम लोग वो करते हैं, मतलब इतना अमाउंट का हम लोग ने वो करते हैं, जैसे LIC हम लोग करते हैं 5 साल का हम लोग ने किया, हाँ कितने 10 लाख रुपए का। ठीक है, तो 10 लाख रुपए का हम लोग ने क्या कर दिया LIC कर दिया। अब वो जो 10 लाख हम लोग को पूरा करने के लिए एक टाइम रहेगा। ठीक है, 5 ईयर 10 ईयर जो भी रहेगा, तो वो उस टाइम में हम लोग को 10 लाख रुपए क्या करना है बैंक में जमा करना है। ठीक है, बट पूरा एक ही साथ पैसा हमें नहीं जमा करना है। ठीक है, हमें क्या हर मंथली जैसे हम लोग पैसे जमा करते हैं, ठीक है, वैसे ही हम आपको क्या करना है वो जो पैसा उसमें जमा करता है मंथली जमा करना है। अभी आप लोग मैंने 10 लाख का करवाया और 5 ईयर के लिए, तो मुझे कुछ समथिंग पैसा मतलब हर महीने जो मुझे कुछ पैसे क्या करना पड़ेगा बैंक में हमें जमा करते रहना पड़ेगा। जो भी मेरा जो भी मंथली पैसा आएगा 5000 10,000 जो भी मुझे भरना रहेगा वो मैं हर महीने क्या करूंगा भरूंगा, और फिर जब मेरा टाइम लिमिट जो खत्म हो जाएगा तो फिर मेरा जो पैसा और इंटरेस्ट जोड़ के मुझे मिलेगा। तो रिकरिंग अकाउंट का जो एक सिंपल सा चीज है कि हर महीने हम लोग क्या करते हैं उसमें पैसे क्या करते हैं डिपॉजिट करते हैं। ठीक है, रिकरिंग का मतलब यही होता है। अब फिक्स अकाउंट आते हैं हम लोग। फिक्स डिपॉजिट क्या होता है कि अगर सपोज फिक्स डिपॉजिट कर दे, फिक्स मतलब एकदम पूरा फिक्स ही कर देना। ठीक है, उसमें कोई पैसा हर महीने पैसा देने का कोई वो नहीं है। अगर किसी के पास मतलब थोड़ा पैसा आ गया जो सोचेंगे कि कहाँ मैं इन्वेस्ट करूं या फिर कहाँ उसको खर्च करूं या कहाँ मतलब उस पैसे को सोचते कि थोड़ा ये मतलब अभी मेरे पास 1 लाख रुपए है तो मैं सोचूंगा ना कि उस 1 लाख को 2 लाख करूं या 3 लाख करूं, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं इन्वेस्ट करते हैं। तो ये जो फिक्स डिपॉजिट है वो भी एक जरिया है उस पैसे को क्या करना है इन्वेस्ट करना। कि अगर मेरे पास सपोज 1 लाख रुपीस है तो मैं क्या करूंगा कि ये जो 1 लाख रुपीस है ना उसको क्या करूंगा बैंक में जाकर फिक्स डिपॉजिट कर दूंगा। ठीक है, कुछ समय के लिए, जैसे कि कुछ समय मतलब कि 1 ईयर 2 ईयर सब आपके ऊपर है, ज्यादातर 3 ईयर 5 ईयर 15 ईयर ऐसा रहता है। तो कुछ समय के लिए क्या करूंगा मैं फिक्स कर दूंगा। हाँ, और फिर मुझे रिकरिंग अकाउंट के जैसे उसमें हर महीने पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ अपना पैसा उसमें 1 लाख रुपए करके फिक्स कर दिया। अब बैंक वाले क्या करते हैं उस पैसे को हम लोग का जो पैसा है उसको क्या करते हैं यूज करते हैं। ठीक है, इधर उधर जो मतलब यूज करेंगे, बट हम लोग का पैसा जो है वैसे का वैसे ही रहेगा। ठीक है, और हर महीने का वो बैंक वाले हमारे जो हमने जो 1 लाख रुपए जो वो डिपॉजिट किया है वो हर महीने हमें क्या करते हैं वो देते हैं इंटरेस्ट देते हैं। हमारे पैसे का हर महीने क्या करते हैं इंटरेस्ट देते रहते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट देते रहते उस टाइम तक जब तक आपका पैसा डिपॉजिट जितने साल तक आप लोग ने डिपॉजिट किया है। ठीक है, हर महीने का हमें इंटरेस्ट मिलते रहता है। उसके बाद जब आप लोगों का टाइम लिमिट खत्म हो जाता है तो हमें इंटरेस्ट के साथ जो हमारा पैसा है वो हमें क्या मिलता है मिल जाता है। ठीक है, अगर मैंने 1 लाख रुपए जमा किया तो कुछ समथिंग 20,000 या 25,000 मुझे इंटरेस्ट के साथ क्या मिलेगा वो मेरा पैसा मिल जाएगा। ठीक है, मेरा अमाउंट प्लस मेरा इंटरेस्ट दोनों मुझे प्लस करके वो मुझे मिल जाएगा फिक्स डिपॉजिट में। तो ये दोनों में जो रिकरिंग डिपॉजिट और जो फिक्स डिपॉजिट है अंतर यही है कि रिकरिंग डिपॉजिट हमें हर महीने क्या करते हैं हम लोग पे करते हैं। लाइक एग्जांपल जैसे कि हम लोग देखो हम लोग ने आप लोग देखते होंगे आजकल लोन पे बहुत चीजें मिल रही है। ठीक है, तो इस जो रिकरिंग डिपॉजिट एज इट इज सेम टू सेम ऐसे ही सपोज मैंने मोबाइल ले लिया। ठीक है, तो मोबाइल मैंने लिया मेरे पास अब लोन हम लोग करवाते तो हमें एग्जैक्ट
वो मतलब ऐसी बात है कि हम लोग मोबाइल लेते हैं, हम लोग के पास पूरा पैसा नहीं होता, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, लोन करवाते हैं और फिर क्या मंथली हम लोग उस पैसे को क्या करते हैं, पूरा फिनिश करते हैं, ठीक है, हम लोग देते रहते हैं। वैसे रिकरिंग डिपॉजिट है कि हम लोग हर महीने थोड़ा हम लोग को क्या करना पड़ता है, पैसा बैंक में जमा करना पड़ता है। उसके बाद जब आप लोग का समय खत्म हो जाएगा तो आप लोग को पैसा प्लस इंटरेस्ट दोनों मिलेगा। और फिक्स डिपॉजिट ये होता है कि आप लोग एक ही बिग अमाउंट जाके बैंक में जमा कर दो कुछ साल के लिए, और कुछ आप लोग को हर महीने देने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आप लोग बिग अमाउंट में क्या करो, फिक्स कर दो, उस पैसे को फिक्स कर दिए कुछ समय के लिए। उसके बाद वो जो बैंक वाले हैं आप लोग का जो कुछ इंटरेस्ट आप लोग को देते रहेंगे, हर महीने का इंटरेस्ट आपको मिलेगा उस पैसे का। और जब आप लोग का टाइम जो लिमिट खत्म हो जाएगा तो आप लोग को जो आप लोग का अमाउंट और जो इंटरेस्ट है वो दोनों जोड़ के आप लोग का फिक्स डिपॉजिट जो आप लोग को पैसा मिलेगा, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फिक्स डिपॉजिट बोलते हैं। तो यही चार बेसिक चीजें थी जो हमें सीखना था इस लेसन में, ठीक है। तो ये चार चीजें आप लोगों को पता हो, ऑब्वियसली आप लोगों को पता ही होगा, क्योंकि ये जो चारों चीजें हम मिडिल क्लास वाले जो लोग हैं वो ये जब चारों चीजें वो ज्यादातर यूज करते हैं, ठीक है। अकाउंट जो सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट, बैंक अकाउंट तो हर घर में 2-2-3-3 है ही, और फिक्स डिपॉजिट है या रिकरिंग डिपॉजिट है वो भी कितने लोगों को, मतलब कितने लोग ये करते हैं, ठीक है। तो ये चार बेसिक चीज है जिसे हम लोग ने अच्छे से समझ लिया। आई होप आप लोग अच्छे से समझ में आया हो। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इस लेसन का, क्या करते हैं, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं, ठीक है। पर प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि इस लेसन के बेसिस पे जो सॉल्व एग्जांपल है या एक एग्जांपल हम लोग सॉल्व करते हैं, उसके बाद उस एग्जांपल को सॉल्व करके देखते हैं कि किस ट्रिक मतलब किस तरीके से वो एग्जांपल से, ताकि हमें जब हम लोग प्रैक्टिस से सॉल्व करें तो हमें वो प्रैक्टिस से सॉल्व करने में थोड़ा आइडिया मिले, ठीक है। तो हम लोग अभी फिलहाल क्या करते हैं, सॉल्व एग्जांपल एक सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे इस लेसन का प्रैक्टिस सेट। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग बैंक एंड सिंपल इंटरेस्ट का जो एक सॉल्व एग्जांपल करते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हम लोग ने बेसिक चारों चीजें देख लिया, जो हम लोग को बेसिक पढ़ना था इस लेसन का वो हम लोग ने ऑलरेडी देख लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे, देखते हैं इसका एक सॉल्व एग्जांपल करते हैं, उसके बाद हमें आइडिया आ जाएगा कि हमें जो प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस है वो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन कि हमें क्या दिया है, नेहा टुक अ लोन ऑफ 50%, नेहा टुक अ लोन ऑफ 50,000 रुपीज, ठीक है। नेहा नाम की एक लड़की है, वो 50,000 रुपीज का लोन लिए, ठीक है। एक लड़की है नेहा नाम की, उसने क्या किया, 50,000 रुपीज का क्या किया, लोन लिया, ठीक है। अब क्या बोला, एट 12 PCPA, ठीक है, क्या बोला है, एट 12 PCPA। आप सोच रहे हो आप लोग कि ये PCPA होता क्या है, तो PCPA का फुल फॉर्म होता है पर सेंट पर एनम। मतलब कि जो हम लोग ने जो ये लिया है ना, 50,000 रुपीज हम लोग ने क्या लोन लिया है, तो इस लोन पे हमें क्या लगेगा, हर साल क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। अभी हम लोग ने कहीं से हम लोग लोन लेते हैं तो हमें उसका क्या इंटरेस्ट जोड़ के हमें क्या अमाउंट पूरा पे करना पड़ता है। तो ये जो 50,000 जो रुपीज लिए उसमें उसको कितना 12% का क्या लगेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। ये PCPA का मतलब ये होता है कि पर सेंट पर एनम, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोल रहे हैं, टू बाय अ टू व्हीलर, ठीक है। उसने क्या लोन लेके क्या खरीदा, एक टू व्हीलर बाइक लिया, ठीक है। अब क्या बोला है, व्हाट अमाउंट विल शी रिटर्न टू द बैंक एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। चलो हम लोग ये भी समझ गए कि हमें क्या बोला, वो अगर लोन ली है, ठीक है, तो एंड ऑफ द ईयर हमें पता है कि हम लोग लोन लेते तो हमें उसका करना चुकता करना पड़ता है, हर महीने थोड़ा थोड़ा हम लोग भरते हैं। तो इसमें क्या बोला है कि वो एंड ऑफ द ईयर वो टोटल जो पैसा है वो कितना पे करेगी, ठीक है। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, चलो देखते हैं कि वो कितना रुपीस क्या करेगी, पे करेगी एंड ऑफ द ईयर। हमें क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। तो देखो हम लोग को गिवन क्या क्या दिया, हम लोग पहले गिवन डाटा से हम लोग इसको क्या करते हैं, निकालते हैं। तो देखो हम लोग 50,000 रुपीज हमें दिया है। अब इधर पे जो आप लोग को लोन दिया है 50,000 रुपीज, इसे हम लोग पहले क्या बोलते हैं, ये समझ लो कि हम लोग इसको बोलते क्या है, ठीक है। हम लोग इसको क्या बोलते हैं, 50,000 रुपीज जो उसने लोन लिया तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको, प्रिंसिपल बोलते हैं हम लोग इसको, ठीक है। आप लोग सोच रहे हो प्रिंसिपल, स्कूल वाले प्रिंसिपल अलग होते हैं और ये जो प्रिंसिपल है वो अलग है, ठीक है। वो स्कूल वाले प्रिंसिपल को आप लोग इसमें कन्वर्ट मत कर देना, मतलब इसमें मत डाल देना, ठीक है। ये जो प्रिंसिपल है, इस प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं, जितने भी हम लोग लोन लेके या फिर लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम लोग प्रिंसिपल बोलते हैं, ठीक है। तो मैं इधर गिवन लिख देता हूँ कि हमें क्या दिया है, गिवन हमें दिया है प्रिंसिपल कितने 1000 रुपीस,
50,000 रुपीस, ठीक है। और क्या दिया है हमें, देखो 12% पीसीपीए दिया है, मतलब हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है। पीसीपीए मतलब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। हम लोग को जो हम लोग ने अमाउंट लोन लिया है उसमें हमें कितना परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। अभी हम लोग कहीं भी लोन लेते हैं तो हमें जाहिर सी बात है कि हम लोग उसका इंटरेस्ट हमें लगता ही है, तो वही बोला कि 12% क्या है उसे पीसीपीए, मतलब कि 12% उसे क्या देना पड़ रहा है, इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। मैं इधर लिख देता हूं, हमें क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है, 12%, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने इधर लिख दिया। अगर आप लोग पीसीपीए लिखोगे तो भी चलेगा, इसका मीनिंग वही है, ठीक है। मैंने इधर पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लिख दिया। अगर आप लोग पीसीपीए लिखोगे तो भी आप लोग का राइट होगा, ठीक है। हमें दे दिया, देखो प्रिंसिपल दे दिया है और हमें 12% क्या दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है। तो अभी हम लोग को पहले क्या निकालना पड़ेगा कि वो जो टोटल मतलब जो वो लोन ली है तो एंड ऑफ द ईयर तक उसका जो इंटरेस्ट अमाउंट है, ठीक है, इंटरेस्ट अमाउंट उसका कितना होता है वो हम लोग पहले निकालेंगे। उसके बाद हमें क्या हो रहा है, वो कितना रुपीस मतलब रिटर्न करेगी, तो हमें इंटरेस्ट मतलब 12% दिया था, हमें एग्जैक्ट अमाउंट निकालना पड़ेगा उस 12% में कितना रुपीस वो आ रहा है, ठीक है। हम लोग पहले इसका निकालेंगे एग्जैक्ट अमाउंट। हमें खाली 12% बोला है कि हमें ये बोला नहीं है कि 12,000 दे रही है, 2,000 दे रही है, 3,000 दे रही है। हमें वही क्या निकालना है, रुपीस निकालना है कि वो एग्जैक्ट अमाउंट कितना दे रही है, 2,000, 3,000, 4,000 समथिंग जो भी होगा, ठीक है। हम लोग उसको क्या करते हैं, पहले निकालते हैं, उसके बाद फिर हम लोग को पता चल जाएगा कि वो कितना रुपीस क्या कर रही है, एंड ऑफ द ईयर बैंक को लौटा रही है, ठीक है। तो हम लोग इधर पे पहले निकाल देते हैं, तो हम लोग पहले निकालते हैं। चलो हम लोग को क्या दिया, 12% इंटरेस्ट दिया है, ठीक है। चलो अब 12% इंटरेस्ट दिया है कितने में से, 100, ठीक है। आप लोगों को पता होगा कि हम लोग स्कूल में पेपर देते हैं तो हमें कुछ परसेंट मिलता है, कितने में से मिलता है, 100 में से मिलता है। और टोटल कितने मार्क्स होते हैं, मतलब कि टोटल कितना उसने अमाउंट लिया है हम लोग वो लिख देते हैं, ठीक है। अब उसको सॉल्व कर देंगे तो हमें मिल जाएगा कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसका एग्जैक्टली कितना आएगा, ठीक है। तो मैं इधर 1 2 ये 1 2 दो जीरो मैंने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। अब ये 500 को 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे एग्जैक्ट अमाउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं लिख देता, इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। चलो पहले इधर पे मल्टीप्लाई करते हैं रफ में। अगर आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आंसर हम लोग का इधर पे दिख रहा है, ठीक है। 12 5 से कितना होता है 60 और ये प्लस 2 जीरो में क्या ऐड कर दूंगा तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा 6000। बट आप लोग का जो मल्टीप्लाई है जो थोड़ा स्ट्रांग हो जाए उसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, इधर पे एक सिंपल सा वो करते हैं, मल्टीप्लाई का सॉल्यूशन निकालते हैं, उसके बाद हम लोग लिख देंगे आंसर। वैसे तो हम लोग को दिख रही है कि आंसर क्या आएगा 6000 आएगा, ठीक है। 12 5 से 60 होता है और प्लस ये 2 जीरो में ऐड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा 6000 आ जाएगा। बट हम लोग इधर पे मल्टीप्लाई करके भी देखेंगे, ठीक है। तो 12 into 0 क्या होता है, 0 होता है। 12 into 0 0, 2 5 जा सॉरी हाँ 12 into 12 नहीं, हाँ 2 into 0 0, 2 into 0 0, 2 5 जा 10, मैं 10 लिख देता हूँ। 0 1 into 0 0, 1 into 0 0, 1 5 जा 5, ठीक है। 1 2 3 0 और इधर क्या आ गया 6000। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला हम लोग इधर सामने दिख रहा है 12 5 जा 60 होता है, प्लस 2 जीरो में ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा 6000 रुपीस। वैसे हम लोग को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिला 6000 रुपीस मिला। मैं इधर लिख देता हूँ 6000 रुपीस, ठीक है। ये क्या मिल गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया इसका 6000 रुपीस, मतलब मिल गया हमें, अमाउंट मिल गया। 12% में कितना रुपीस है 6000 रुपीस हमें मिल गया, ठीक है। अब हमें निकालना है कि टोटल अमाउंट वो कितना पे कर रही है एंड ऑफ द ईयर, किसको, बैंक को, ठीक है। तो इसका अमाउंट निकालने के लिए हम लोग को सिंपल सी चीज है, देखो हम लोग ने कितना रुपीस लोन लिया है, जो नेहा है कितना रुपीस लोन लिए 50,000, ठीक है। वो 50,000 तो उसको देना ही है और साथ में उसको जो इंटरेस्ट देना है कितना 6000। तो मैं अगर जो लोन ली है उसने, लोन और प्लस इंटरेस्ट में, तो लोन और इंटरेस्ट दोनों प्लस कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि वो जो नेहा है वो कितना रुपीस क्या कर रही है एंड ऑफ द ईयर बैंक को दे रही है। अभी मैंने सपोज एग्जांपल देता, मैंने अभी आप 10 मतलब कि 10,000 लिया तो मुझे 10,000 तो देना ही है,
बट जो मुझे इंटरेस्ट मेरे साथ में लग रहा है ना, उस 10,000 मैंने जो लोन लिया उसमें इंटरेस्ट भी लग रहा है, तो वो इंटरेस्ट का अमाउंट में प्लस करके और वो 10,000 दूंगा, मतलब 10,000 मुझे देना है, और जो मुझे मतलब 10,000 का जो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा 2,000 3,000 जो भी होगा वो दोनों को मैं ऐड करूंगा, उसके बाद मैं उसको दूंगा। तो सेम एज इट इज ऐसे जो नेहा है वो कितना 50,000 का लोन ली है, वो तो उसको देना ही है, प्लस ऐड क्या देना है उसको 6,000 रुपीज, ये जो इंटरेस्ट है वो भी देना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको और इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमें पता चलेगा वो टोटल कितना रुपीस दे रही है। तो मैं इधर में लिख देता हूँ, हमें क्या निकालना है, अमाउंट, कितना अमाउंट उसको देना है, ठीक है, ये अमाउंट, ठीक है। अब अमाउंट हमें टोटल अमाउंट देना है, आप लोग अमाउंट लिखिए या टोटल अमाउंट लिखिए, बात लिखिए, ठीक है। अब हमें अमाउंट देना है, तो ये जो लोन ली है और ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों प्लस कर रहे हैं, तो मैं इधर लिखता हूं क्या, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ये ना, ये 50,000 उसने क्या लिया, प्रिंसिपल प्लस क्या करेंगे हम लोग, रेट ऑफ, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, या तो आप लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखो या तो इंटरेस्ट लिखो या पीसीपीए लिख दो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो हम लोग का प्रिंसिपल कितना है 50,000 प्लस 6,000 हम लोग का क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अब इधर हमें अमाउंट मिल जाएगा, अमाउंट कितना आ गया 56,000 रुपीस, ठीक है। तो ये देखो हमें टोटल अमाउंट कितना मिल गया 56,000, जो एंड ऑफ द ईयर है वो कितना रुपीस देगी, नेहा जो है वो बैंक को कितना 56,000 रुपीस बैंक को लौटाएगी। तो मैं लिख देता हूं, शी रिटर्न to the bank is 56,000 rupees at the end of the क्या ईयर ना, ईयर। तो ये क्या था हम लोग का सॉल्यूशन, ठीक। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो टेक दिस, उसके बाद हम लोग करेंगे, स्टार्ट करेंगे इस जो बैंक एंड सिंपल इंटरेस्ट का प्रैक्टिस से, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग बैंक एंड सिंपल इंटरेस्ट जो हमारा लेसन नंबर 10 है, ठीक है, उसका हम लोग प्रैक्टिस सेट 40 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग ने ऑलरेडी देख लिया, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, जो इस प्रैक्टिस सेट का 40 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। सेम टू सेम हम लोग जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट में सॉल्व एग्जांपल हम लोग ने देखा वैसे ही है, ठीक है। बस इसमें एक चीज क्या बढ़ गया है, हमें दिया है इधर पे टाइम, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, आप लोग देखते रहोगे, हर चीज आप लोग थोड़ा थोड़ा करके सीखोगे तो आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा, अच्छे से आप लोग सीख पाओगे। आप लोग अगर सोचोगे कि एक ही बार हम लोग सब सीख जाए या सब कुछ हम लोग आने लगे, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। हर नया चीज सीखने के लिए आपको थोड़ा थोड़ा क्या लगता है, समय लगता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके सीखेंगे तो हम लोग अच्छी तरीके से सीख जाएंगे, ठीक है। तो अच्छे से इसको देखिए, अच्छे से समझिए, ठीक है। उसका हम लोग चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम लोग पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं कि हमें क्वेश्चन में क्या दिया है। इफ रिहाना डिपॉजिट 1500 रुपीज इन द स्कूल फंड, एक रिहाना नाम की लड़की है, ठीक है, उसने क्या किया 1500 रुपीज क्या कर दिया, डिपॉजिट कर दिया स्कूल फंड में। हाँ, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं आगे क्या बोला है, एट 9% पीसीपीए फॉर 2 ईयर, ठीक है। चलो हम लोग समझ में आ गया हमें क्या दिया है। रिहाना नाम की लड़की है, उसने तो स्कूल फंड में कितना 1500 रुपीज क्या कर दिया, डिपॉजिट कर दिया, कितने परसेंट में, 9% में, और कितने समय के लिए, 2 ईयर के लिए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्या बोला है, इन व्हाट इज द टोटल अमाउंट शी विल गेट,
अब 2 साल बाद वो टोटल अमाउंट कितना मतलब उसको मिलेगा, वो रिसीव कितना अमाउंट करेगी, ठीक है। टोटल उसको अब इसने 1500 जो डिपॉजिट कर दिया है, तो हम लोग को पता है डिपॉजिट कर दिया तो हर महीने उसको क्या मिलेगा, थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट मिलेगा। वो इंटरेस्ट और जो अमाउंट टोटल ऐड होंगे उसको क्या होगा, वापस मिलेगा। तो हमें वही निकालना है कि वो जो टोटल मतलब समय खत्म, जो 2 साल खत्म होने के बाद उसे टोटल अमाउंट कितना मिलेगा। तो चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। पहले हम लोग क्या लिखेंगे, गिवन लिखेंगे कि हमें गिवन क्या क्या दिया है। और पहले देखते हैं हमें क्या दिया, प्रिंसिपल दिया है कितना 1500 दिया है, तो मैं इधर लिख देता हूं, पहले गिवन लिखता हूं मैं, चलो गिवन, ठीक है। गिवन हमें क्या दिया है, फर्स्ट मेथड डाल देता हूं, प्रिंसिपल, ठीक है। कितना दिया है हमें प्रिंसिपल, 1500 रुपीज, मैं इधर लिख देता हूं 1500 रुपीज, ठीक है। और हमें क्या दिया है, 9% पीसीपी है, मतलब हम लोग को क्या दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है, 9%, ठीक है। इधर मैं लिख देता हूं सेकंड। अब और हमें क्या दिया है, हाँ हमें एक चीज और दिया है, टाइम दिया है। टाइम हमें क्या कितना दिया है, हम लोग वो भी देख लेते हैं, चलो। टाइम हमें 2 ईयर का दिया है, तो मैं इधर लिख देता हूं टाइम 2 इयर्स, ठीक है। ये हमें 3 चीज दिया है, प्रिंसिपल दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, टाइम भी दिया है। अब हम लोग को क्या निकालते हैं, पहले हम लोग पहले इंटरेस्ट निकालते हैं कि 2 ईयर के लिए, 2 ईयर तक, अगर 2 ईयर बाद उसको मिलेगा तो 2 ईयर बाद उसको इंटरेस्ट कितना मिलेगा। 9% हमें इंटरेस्ट बोला, तो हमें पता है कि 9% में कितना अमाउंट होगा, हमें वो नहीं पता है, ठीक है। तो हम लोग पहले क्या निकालेंगे, इसका इंटरेस्ट निकालेंगे, उसके बाद हमें पता चलेगा कि हमारे पास प्रिंसिपल है और इंटरेस्ट हम लोग ऐड करेंगे तो हमें टोटल अमाउंट मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग पहले क्या निकालते हैं, इंटरेस्ट निकालते हैं, ठीक है। तो मैं इधर लिखता हूं, देयरफॉर क्या लिखूंगा मैं, टोटल इंटरेस्ट, ठीक है। आई मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट होता है, ठीक। आप लोग चाहे तो फुल फॉर्म लिख लीजिए, मैं इधर पे खाली आई लिखा हूं। आई मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट होता है, ठीक। टोटल इंटरेस्ट। अब हमें देखो हमारे पास एक फॉर्मूला है, ठीक है। आप लोग देखने के मतलब आप लोग को बुक में भी है, और बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, बहुत आसान फॉर्मूला है। देखिए हमें क्या दिया, प्रिंसिपल दिया है, हमें क्या दिया, रेट दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, हमें क्या दिया, टाइम दिया, ठीक है। ये क्या दिया, PRT मतलब प्रिंसिपल रेट इंटरेस्ट, ठीक है। ये तीनों आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। और डिवाइड बाय क्या होता है, 100। ये सिंपल सा बेसिक सा क्या है, फॉर्मूला है, प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम डिवाइड बाय 100, ठीक है। सारे वैल्यूज मल्टीप्लाई करके हम लोग क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इंटरेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला आप लोग अपने दिमाग में क्या कर लीजिए, अच्छे से फिट कर लीजिए, मतलब बिठा लीजिए, P into R into T। और इसी से हम लोग के जो आगे हम लोग जितने भी क्वेश्चंस करेंगे, तो अगर हमें आगे कोई दूसरे फॉर्मूले की जरूरत होगी तो हम लोग इसी फॉर्मूले से कोई दूसरा फॉर्मूला भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, फॉर्मूला है, इसे आप लोग ध्यान में रख लीजिए। इसे मिटा देता हूं मैं। तो इधर हमें टोटल इंटरेस्ट निकालना है, मतलब P into R into T डिवाइड बाय 100, ठीक है। अब हमें P की वैल्यू दी है, यानी प्रिंसिपल का वैल्यू दिया है, हमें इंटरेस्ट का वैल्यू दिया है, हमें टाइम का भी वैल्यू दिया है, ठीक है। तो मैं इधर पे सारी वैल्यू पुट कर देता हूं, ठीक है। हमें प्रिंसिपल कितना दिया है, 1500, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है, 9, हमें टाइम कितना दिया है, 2 ईयर, ठीक है। और डिवाइड बाय क्या करूंगा मैं, 100, ठीक है। कितना सिंपल है, देखिए आप, बस हमें ये फॉर्मूला देखना है, P into R into T, बाकी सारे वैल्यू हमें दिए, हम लोग को क्या करना है, खाली पुट करना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान लेसन है। आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आप लोग को बहुत ही जल्दी समझ में आ जाएगा कि हम इसमें कर क्या रहे हैं, ठीक है। आप लोग को हर क्वेश्चन में बस यही निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है और अमाउंट निकालना है, ठीक है। सारे क्वेश्चन ऐसे ही आपको मिलेंगे, ठीक। चलो हम लोग इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। चलो मैं पहले क्या करता हूं, 1 2 1 2, ये 2 जीरो में क्या कर देता हूं, कैंसिल कर देता हूं, कैंसिल हो रहा है, ठीक है। अब मैं मल्टीप्लाई करता हूं, चलो 15 into 2 30, तो मैं इधर पहले लिख देता हूं मैं टोटल इंटरेस्ट, ठीक है। अब 15 into 2 कितना होता है, 30 मल्टीप्लाई बाय 9, डिवाइड में कुछ नहीं है, सॉरी, ठीक है, डिवाइड में कुछ नहीं है। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो सिंपल सा देख लीजिए, 9 3 जा
27 में लिख देता हूँ, और ये जो जीरो हमारा बचा है उसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया, टोटल इंटरेस्ट मिल गया, कितना मिल गया, 270 रुपीस, ठीक है। ये क्या था हम लोग का टोटल इंटरेस्ट, मतलब कि 2 साल मतलब 2 ईयर हमें टाइम देना, 2 ईयर बाद उनको मतलब कि जो रिहाना है उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 270 रुपीस, जो हमने 9% बोला है उस 9% में हमें कितना 270 रुपीस उनको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। अब हमें इंटरेस्ट मिल गया कि 2 साल में 270 रुपीस का मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। अब हमें निकालना है कि टोटल अमाउंट को कितना वो मतलब रिहाना को मिलेगा, तो हम लोग वो भी निकाल देते हैं। इधर मैं लिखता हूँ टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट मैंने आप लोगों को बताया कैसे करते हैं, प्रिंसिपल प्लस क्या करते हैं हम लोग, इंटरेस्ट करते हैं। तो मैं इधर लिख देता हूँ प्रिंसिपल प्लस हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट INTREST, ठीक है। ये क्या होता है हम लोग का टोटल अमाउंट निकालने का क्या है फॉर्मूला, ठीक है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब हमें प्रिंसिपल दिया है कितना 1500, और हम लोग ने इंटरेस्ट निकाल लिया कितना 270 रुपीस। तो मैं इधर पुट कर देता हूँ 1500 प्लस 270 रुपीस इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1770 रुपीस ना। 1500 प्लस 270 कितना हो जाएगा 1770 रुपीस। इधर मैं लिख देता हूँ टोटल अमाउंट, ठीक है। टोटल अमाउंट कितना 1770 रुपीस। उनको जो एंड ऑफ द ईयर में मतलब 2 साल बाद उनको कितना पैसा मिलेगा 1770 रुपीस। मैं इसको वर्ड्स में लिख देता हूँ कि रिहाना will get 1070 रुपीस, ठीक है। तो ये क्या था हम लोग का आंसर। तो हम लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया, हम लोग ने पूरा सॉल्यूशन निकाल दिया। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। हम लोग इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। जो प्रैक्टिस सेट हम लोग का 40 है उसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। तो हम लोग पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं कि हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, ठीक है। जेठालाल took a housing loan of 2,50,000 रुपीस फ्रॉम अ बैंक, ठीक है। जेठालाल है उसने एक घर लिया, ठीक है, और उस घर लेने के लिए उसने क्या किया, लोन लिया। और लोन कितने का लिया 2,50,000 रुपीस का, ठीक है। अब हम देखते हैं कि उसमें इंटरेस्ट कितने का भरा, ठीक है, एट 10% PCPA, ठीक है। चलो फ्रॉम 5 मतलब 10% का इंटरेस्ट पे 5 जो 5 ईयर के लिए उसने क्या किया, लोन लिया, ठीक। अब हम लोग देखते हैं व्हाट इज द ईयरली इंटरेस्ट ही मस्ट पे एंड टोटल अमाउंट इन रिटर्न टू द बैंक, ठीक है। चलो हम लोग को बोला है कि टोटल ईयरली इंटरेस्ट कितना है, और उसके बाद वो जो बैंक को कितना रुपीस टोटल रिटर्न करेगा। तो हम लोग क्वेश्चन समझ गए। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, देखते हैं सॉल्यूशन। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। तो हम पहले गिवन लिखेंगे, हमें गिवन क्या क्या दिया है। चलिए हम लोग पहले क्या लिखते हैं, गिवन, ठीक है। अब हमें क्या प्रिंसिपल हमें दिया है 2,50,000 रुपीस, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है। तो मैं लिख देता हूँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट लिख देता हूँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। कितना दिया है 10%, वो भी लिख दिया। चलो हमें टाइम दिया है, टाइम कितना दिया है, टाइम हमें दिया है 5 ईयर के लिए, मैं इधर लिख देता हूँ 5 ईयर। अब हमें क्या निकालना है, ईयरली इंटरेस्ट मतलब टोटल इंटरेस्ट निकालना है। मैं इधर लिख देता हूँ टोटल इंटरेस्ट, ठीक है।
अब हमें टोटल इंटरेस्ट निकालना है, तो हम लोग को पता है फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100। ठीक है, अब हमें सारी वैल्यू पता है, P की वैल्यू है हमारे पास, R की वैल्यू है, T की वैल्यू है। ठीक है, प्रिंसिपल को हम लोग P से डिनोट करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम लोग R से डिनोट करते हैं, टाइम को हम लोग क्या करते हैं, T से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब सारी वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, पुट करते हैं। चलिए, प्रिंसिपल मेरे पास कितना है, 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास कितना है, 10 है। ठीक है, टी हमारे पास टाइम कितना है, 5 ईयर का है। ओके, हम लोग ने क्या किया, अब उसके बाद डिवाइड बाय 100। ठीक है, 1 0 1 0 कैंसिल, इधर पे 2 0 कैंसिल। ठीक, अब हमारे पास क्या बच गया है, हम लोग उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम लोग इधर पे लिखते हैं क्या क्या बच गया है, 25,0. ठीक है, मल्टीप्लाई बाय और 10 5 जा 50, मैं इधर लिख देता हूँ 50 और डिवाइड में हमारे पास कुछ नहीं बचा है। ठीक है, इधर का मैं एक पार्ट कर देता हूँ, दूसरा पार्ट उसके बाद मैं लिखता हूँ, इधर पे लिख देता हूँ टोटल इंटरेस्ट, आई से डिनोट कर दिया हमने। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग और मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि टोटल कितना आता है। ठीक है, तो 25,100 मल्टीप्लाई बाय 50, 0 से सारे टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा और 5 2 0 0 5 2 0 0 5 5 25 का 5 2 कैरी और 5 2 10 प्लस 2 12, कितना आ गया, तो हमारे पास आ गया 1,25,000 रुपीस। क्या आ गया, ये उसका इंटरेस्ट आ गया। तो चलिए हम लोग इधर लिख देते हैं, टोटल इंटरेस्ट कितना आ गया, 1,25,000 रुपीस इंटरेस्ट आ गया। तो इसको सेविंग दे देते हैं, चलो, ताकि आप लोग को आंसर पता चले। ठीक है, ये हम लोग को क्या निकल गया, टोटल इंटरेस्ट निकल गया। अब हमें क्या बोला है कि टोटल अमाउंट को कितना रिटर्न कर रहा है, तो टोटल अमाउंट निकालने का हमें फॉर्मूला पता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो हम लोग वो भी निकाल देते हैं। चलो, इधर मैं लिख देता हूँ टोटल अमाउंट। ठीक है, टोटल अमाउंट मतलब कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, प्रिंसिपल हमें पता है कितना, 2,50,000, इधर लिख देता हूँ 2,50,000 प्लस हमें जो इंटरेस्ट कितना मिल गया, 1,25,000। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो ऐड करके हमें कितना आएगा, 3,75,000 रुपीस। ठीक है, ये हम लोग का क्या आ गया, टोटल अमाउंट। तो ये क्या था, हम लोग का टोटल अमाउंट हम लोग को मिल गया। ठीक, अब मैं इसको वर्ड्स में लिख देता हूँ कि वो कितना रुपीस, तो हम लोग लिखते हैं he must pay on 3,75,000 रुपीस। ठीक है, तो ये क्या था हम लोग का सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर सेकंड का। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए, उसके बाद हम लोग करते हैं इस प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग प्रैक्टिस सेट जो 40 है उसका क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग समझते हैं हम लोग को जो क्वेश्चन दिया उसने क्या बोला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन रीड करते हैं। श्रीकांत डिपॉजिट 85,000 रुपीस। ठीक है, श्रीकांत नाम का लड़का है, उसने 85 रुपीस क्या किया, बैंक में डिपॉजिट कर दिया। ठीक, कितने समय के लिए, 2.5 ईयर। 2.5 ईयर मतलब कि 2.5 साल के लिए। ठीक है, 2.5 ईयर मतलब कि 2.5 साल के लिए उसने क्या किया, वो जो रुपये वो 85,000 रुपीस है वो क्या फिक्स डिपॉजिट कर दिया, मतलब डिपॉजिट कर दिया। कितने परसेंट में, 7% की सीपीए इन अ सेविंग बैंक अकाउंट। ठीक है, चलिए उसका क्या बोला, व्हाट इज द टोटल इंटरेस्ट ही रिसीव एट द एंड ऑफ द बैंक टू द पीरियड। ठीक है, मैंने आप लोगों को बोला था सेविंग अकाउंट जो है उसमें क्या हमें हम लोग पैसा अगर रहता है हम लोग बैंक में जमा करते हैं तो हमें कुछ जो इंटरेस्ट कुछ परसेंट मिलते रहता है। ठीक है, तो वैसे उसका जो बैंक का सेविंग अकाउंट है उसने उसमें क्या किया, 85,000 क्या किया डिपॉजिट कर दिया। हाँ, और कितने
समय के लिए, 2.5 साल के लिए, और कितने परसेंट पे, 7% पीसीपीएफ पे। और हमें क्या बोला, टोटल इंटरेस्ट निकालना है खाली, कि उसको जो 2.5 साल में टोटल इंटरेस्ट कितना मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग निकालते हैं। पहले हम लोग क्या करके इसका गिवन लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले क्या लिखते हैं, गिवन। गिवन, ठीक है, हमें गिवन क्या दिया है, प्रिंसिपल दिया है, प्रिंसिपल कितना दिया है हमें, प्रिंसिपल 85,000 रुपीज। ठीक है, हम लोग लिख देते हैं 85,000 रुपीज। ठीक, अब हमें क्या दिया है, टाइम दिया है। चलिए टाइम लिख देते हैं हम लोग, टाइम कितना, 2.5 ईयर। ठीक है, उसके बाद हमें क्या दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है। ठीक है, हम लोग वो भी लिख देते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, हमें दिया 7%। ठीक है, तो ये क्या दिया, हमें गिवन दिया है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, टोटल इंटरेस्ट निकालेंगे। ठीक है, हमें क्या निकालना है, टोटल इंटरेस्ट निकालना है खाली। तो हमें टोटल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है, P * R * T, यानी प्रिंसिपल * रेट * टाइम डिवाइड बाय 100। मैं तो लिख देता हूं, टोटल इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट क्या है हमारा फॉर्मूला, P * R * T डिवाइड बाय 100। ठीक है, अब हमें प्रिंसिपल दिया है, रेट दिया है, टाइम दिया है, तो हम सारे वैल्यूज में पुट करते हैं और उसके बाद इसका क्या निकालते हैं, आंसर निकालते हैं। चलिए मैं इधर पे एक पहले पार्ट कर देता हूँ, उसके बाद पहले हम लोग इधर लिख देते हैं। चलो, टोटल इंटरेस्ट। ठीक है, तो टोटल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल कितना दिया है, 85,000 रुपीज इनटू आर हमें कितना दिया है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना, 7, और उसका टाइम में 2.5 दिया है। ठीक है, तो 2.5 को मैं 2.5 लिख सकता हूँ, या फिर 5 डिवाइड बाय 2 लिख सकता हूँ। 5 डिवाइड बाय 2 यानी कि 2.5 होगा, या फिर आप लोग ऐसे लिख दो, 2.5 लिख दो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मैं इसको क्या लिखता हूँ, मैं 2.5 लिखता हूँ। ठीक है, 2.5 मतलब भी हाफ होता है, 2.5 होता है। ठीक, अब उसको डिवाइड में क्या करेंगे हम लोग, 100 करते हैं। ठीक, अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं और उसका क्या आंसर निकालते हैं। पहले तो मैं 0 कैंसिल कर देता हूँ, 1 2 1 2, ये 2 2 0 में क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब इधर पे लिख देता हूँ टोटल इंटरेस्ट। चलिए क्या बच गया, 850 इंटू 7 इंटू 2.5। ठीक है, चलो हम लोग पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 850 इंटू 7, इधर पर मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना इसका आंसर आता है। ठीक है, 7 इंटू 0 0 होता है, 7 5 से 35 होता है, उसका 5 सॉरी उसका 5 और 3 इधर पे कैरी, और 7 8 जा 56 56 प्लस 3 59, इधर लिख देता हूँ मैं 59। ठीक है, तो हम लोग को ये मल्टीप्लाई करके मिल गया 5950 इंटू में क्या करूंगा 2.5। ठीक है, यही बच गया हमारे पास। 7 से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं, उसका क्या बच गया 2.5 बच गया। तो अब इसको हम लोग 2.5 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो चलिए 5950 मल्टीप्लाई बाय 2.5, 5 2 0 0, 5 5 25, 5 लिख देता हूँ, 2 कैरी, 5 9 जा 45, 45 प्लस 2 47, 4 कैरी, 5 5 जा 25, 25 प्लस 4 29, 0 लिख देता हूँ, 2 इंटू 0 0, 2 5 जा 10, 0 1 कैरी, 2 9 जा 18, 18 प्लस 1 19, 19 का 9, 1 वापस से कैरी, 2 5 जा 10, 10 प्लस 1 11। इसको हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, तो 0 5 7 9 जा 18 का 8 1 कैरी, उसके बाद फिर 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4 4, और ये 1 का 1। अभी पॉइंट के बाद हमारे पास कितना नंबर है, 1 नंबर है, तो 1 नंबर छोड़ के मैं क्या करता हूँ, एक पॉइंट डाल देता हूँ। तो इसका मतलब हम लोग को जो आंसर मिल गया वो कितना मिल गया, इधर पे इसको मैं रफ कर देता हूँ, हम लोग को आंसर का नीड है। तो हम लोग को आंसर कितना मिल गया, 14875, मतलब कि 40,875 रुपीस। ये क्या मिल गया हमें, टोटल
इंटरेस्ट। ठीक है, हम लोग उसको क्या करते हैं, वर्ड्स में लिख देते हैं कि श्रीकांत received at the end of period is 14,875 रुपीज। ठीक है, तो हमें बस इसमें इतना ही निकालना था, टोटल इंटरेस्ट हम लोग को निकालना था, जो कि हमें मिल गया। टोटल इंटरेस्ट कितना, 14,875 रुपीज। तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इससे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग करते हैं इस प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 4। फ्रेंड्स, हम लोग इस प्रैक्टिस सेट जो 40 है हमारा, उसका क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं कि हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, उसके बाद हम लोग उसका क्या निकालेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, कुछ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें नहीं दिया है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें नहीं दिया, क्या बोल रहे हैं, सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, द इंटरेस्ट आफ्टर 4 ईयर ऑन 5,000 रुपीज प्रिंसिपल इज 1200 रुपीज। ठीक है, क्या बोला है कि 5,000 रुपीज जो प्रिंसिपल है, हाँ वो ठीक है, वो मतलब उसने क्या किया, लिया। ठीक है, 5,000 रुपीज जो प्रिंसिपल है 4 ईयर के लिए, उसका जो इंटरेस्ट है वो कितना है, 1200 रुपीज है। ठीक है, उसने क्या लिया था, क्या बोला है कि जो इंटरेस्ट है आफ्टर 4 ईयर, 4 साल बाद, ठीक है, 5,000 का इंटरेस्ट कितना है, 1200 रुपीज। उसके बाद क्या बोला है, व्हाट वुड बी the interest on 15,000 rupees at the same rate of interest for the same period। देखिए, हमें इसमें क्या निकालना है, दो चीज निकालना है। पहले तो हमें बोला एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कि हमें सर्टेन कुछ दिया है, कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, पता नहीं है कितना दिया, तो हमें पहले वो निकालना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। ठीक, उसके बाद हमें जो दूसरा बोला है कि अगर मैं 15,000 रुपीज लूं तो फिर सेम समय के लिए, हाँ सेम टाइम, क्या बोला है, सेम टाइम और सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग निकालेंगे अभी, उसके बाद जो टाइम कितना है, 4 ईयर, तो जो मतलब सेम टाइम और सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले निकाल देंगे। उसके बाद जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा उसी वही रेट ऑफ इंटरेस्ट, और ये जो 4 ईयर है वही समय पे उतना ही समय रहेगा। उसके बाद बोला कि जो 15,000 हम लोग लेंगे तो उसका इंटरेस्ट कितना होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इधर पे पहले क्या इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। पहले हम लोग क्या लिखते हैं, गिवन लिखते हैं कि हमें गिवन क्या क्या दिया है। तो चलिए मैं इधर पे क्या लिख देता हूँ, पहले गिवन। गिवन हमें क्या क्या दिया है, प्रिंसिपल दिया है, कितना दिया है, ठीक है, उसके बाद हमें क्या दिया है, इंटरेस्ट दिया है। ठीक है, तो मैं इधर पे इंटरेस्ट हमें मतलब टोटल इंटरेस्ट हमें दिया है, टोटल इंटरेस्ट कितना दिया है, 1200 रुपीज का। ठीक है, हमें टाइम दिया है 4 ईयर के लिए, इधर पे रुपीज लिख देता हूँ। तो देखिए हमें क्या क्या दिया है, प्रिंसिपल दिया है, टोटल इंटरेस्ट दिया है और टाइम दिया है। अब हमें निकालना क्या है, आप लोग देख सकते हैं हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, मतलब हमें क्या निकालना है, आर निकालना है ना। हम लोग को क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि आर निकालना है। ठीक है, तो चलो हम लोग आर निकालते हैं। तो इधर पे हमें जो निकालना है हम लोग वो लिख देते हैं। देयरफॉर हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो आप लोग देखते हो कि हमें हमारे पास फॉर्मूला था, हम लोग जो निकालते थे सिंपल इंटरेस्ट निकालते थे, मतलब टोटल इंटरेस्ट हम लोग निकालते थे। तो कैसे निकालते थे, P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100, ये क्या था हम लोग का फॉर्मूला था। अब और हम लोग निकालते क्या थे, आई निकालते थे, मतलब इंटरेस्ट निकालते थे। ठीक है, तो इसमें हमें निकालना क्या है, आर निकालना है। ठीक है, हमें दिया क्या है, आई दिया है, देखो इंटरेस्ट दिया है। तो ये क्या है हम लोग का फॉर्मूला। अगर आप लोग इस फॉर्मूले में ऐसे एज इट इज ये वैल्यू पुट करते तो भी आंसर निकलेगा, वरना हम लोग क्या करते हैं, आर का है ना जो डायरेक्ट क्या करते हैं, फॉर्मूले बना लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं आर का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, हम लोग उसको क्या करते हैं, पहले बनाते हैं, आर का फॉर्मूला बनाते हैं। मैं इधर पे
बनाता हूँ रफ में, उसके बाद हम लोग इधर पे क्या करेंगे डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, आर निकालना है। तो आप लोगों को पता है जो भी चीज हमें निकालने रहती है हम लोग उसको क्या इधर पे अकेले छोड़ देते हैं और बाकी उसके साथ जितने भी टर्म होते हैं उसको क्या कर देते हैं उस साइड इक्वल टू के क्या कर देते हैं उस साइड भेज देते हैं। तो देखिए P और T आर के साथ क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई में है, तो अगर इस साइड जाएंगे तो क्या करेगा डिवाइड करेगा। तो इधर पे पहले से कौन है I पहले से ही है और डिवाइड में क्या आ जाएगा P इंटू टी, ठीक है। P इंटू टी आर के साथ क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई, इधर जाएंगे तो क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। अब ये 100 है देखिए इधर पे क्या कर रहा है आर के साथ क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है, तो अगर इस साइड जाएगा तो क्या करेगा मल्टीप्लाई करेगा। तो हम लोग इधर पे क्या लिख देते हैं मल्टीप्लाई और हम लोग का इधर क्या बच गया आर बच गया, ठीक है। तो ये क्या बन गया हम लोग का फार्मूला I इंटू 100 डिवाइड बाय P इंटू टी। तो मैं इधर पे ये फार्मूला लिख देता हूँ, चलो हम लोग ने डायरेक्ट बना लिया, डायरेक्ट मतलब हम लोग ने सॉल्व करके बनाया, मैं इधर पे डायरेक्ट लिख देता हूँ। आप लोग इसको नोट कर लेना कि हम लोग ने कैसे बनाया है। इसके बाद हम लोग इसको क्या करते हैं रफ कर देते हैं। तो हम लोग को ये मिल गया रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला मिल गया। मैं इधर पे आर हमें निकालना है तो मैं इधर पे आर लिख देता हूँ, ठीक है। चलिए हम लोग का अब जो हम लोग को आई की वैल्यू दी है हमें, पी की वैल्यू दी है हमें, टी की वैल्यू दी है, तो हम लोग क्या करते हैं सारे वैल्यूज पुट करते हैं, उसके बाद हम लोग आर निकालते हैं, ठीक है। आई हमें कितना दिया है 1200 दिया है, मल्टीप्लाई बाय इधर क्या है 100 डिवाइड बाय पी हमें कितना दिया है 5000 दिया है, 5000 मल्टीप्लाई बाय टी, टी कितना दिया है 4 दिया है, ठीक है। तो ये क्या था आर, ठीक है। मैं इधर पे लिख देता हूँ आर, उसके बाद हम लोग थोड़ा इसको क्या करते हैं सिंपलीफाई कर देते हैं। 4 इंटू 5 4 5 है 20 और अपना हम लोग क्या करते हैं 12 इंटू 1 कितना होता है 12 और ये जो दो दो जीरो प्लस के हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, तो ये कितना बन जाएगा 12 बन जाए 12 और 2 0 ये और 2 0 जो ये 100 के साथ है वो और मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाए 20, तो 20 लिख देता हूँ मैं और साथ में कितने जीरो है इनके 3 जीरो, मैं 3 0 लिख देता हूँ। समझ में आया? देखिए क्या किया मैंने 12 बन जा 12 और 12 के साथ इधर पे क्या 2 0 है और इधर 100 के साथ भी 2 0, तो 2 प्लस 2 कितना 4 0 मैंने एज इट इज ऐसे लिख दिया, ठीक है। इतना समझा। उसके बाद देखिए 5 हो जा 20 और इधर पे जो 5 के साथ 3 0 है उसको मैंने क्या कर दिया एज इट इज ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं r की एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 12 जो 1,20,000 डिवाइड बाय 20, चलिए हम लोग क्या करते हैं जीरो कैंसिल करते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4, तो देखिए सारे जीरोस क्या हो गए चारों जीरो कैंसिल हो गए, क्या बच गया 12 डिवाइड बाय 2, ठीक है। इसको भी हम लोग कैंसिल करते हैं 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12, तो हमें पता चल गया जो r है वो कितना है 6% है। तो हम लोग को r मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें एक चीज हमें मिल गया, अब हमें दूसरा चीज निकालना है कि अगर प्रिंसिपल जो 15,000 रहेगा सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट का और सेम टाइम ऑफ पीरियड का, तो फिर जो अमाउंट होगा कितना होगा। तो चलिए हम लोग वो भी निकाल देते हैं, ठीक है। तो अगर सपोज मैं इधर पे क्या करता था एक वोट डालता हूँ 3 डॉट, चलिए हम लोग अगर हम लोग का प्रिंसिपल ना प्रिंसिपल अगर हमारे पास 15,000 है रुपीस 15,000 रुपीस है, तो फिर जो है हम लोग का जो मतलब कि इंटरेस्ट होगा, हमें इंटरेस्ट निकालना है, तो हमें कितना इंटरेस्ट जो है 15,000 रुपीस का होगा, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या है केस 2 है, ठीक है। मैं इधर पे लिख देता हूँ सेकंड, ठीक, सेकंड है वो फर्स्ट है। सारे दिए सारे मैं वो नहीं लिखूंगा, मतलब गिवन वापस से नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें बाकी सब जो है सब एज इट इज ऐसे ही लिखना है, बस हमें क्या प्रिंसिपल की वैल्यू क्या करनी है चेंज करनी है। 5,000 की जगह हम लोग कितना 15,000 ले लिए, ठीक है। हमें निकालना क्या है टोटल इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट आप लोगों को फॉर्मूला पता है P इंटू R इंटू T डिवाइड बाय 100। अब हमारे पास P है प्रिंसिपल, R है हम लोग ने निकाला रेट ऑफ इंटरेस्ट,
और टी है 4 ईयर। सारे वैल्यूज हम लोग पुट कर देते हैं। पी हम लोग का कितना है 15,000, इसको हम लोग ऐसे कर देते हैं। आर हमारे पास कितना है 6 और टी हमारे पास कितना है 4 डिवाइड बाय 100। ठीक है, मैं 1 2 1 2 0 क्या करता हूँ कैंसिल कर देता हूँ। उसके बाद हमारे पास कितना बच गया 6 4 जा 24। ठीक है, तो 6 1 1 5 0 8 2 6 4 जा कितना होता है 24। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा टोटल इंटरेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग इसको इधर पर ग्राफ में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 150 into 24, तो 4 into 0 0 4 5 जा 20 0 2 कैरी 4 1 जा 4 4 plus 2 6। ठीक है, 2 into 0 0 2 4 2 5 जा 10 10 1 कैरी 2 1 जा 2 और प्लस 1 3। ठीक है, 0 0 6 3, तो कितना गया आंसर 3600। ठीक है, हम लोग इधर लिख देते हैं, इधर ही पे लिखते हैं हम लोग 3600 रुपीस। ये क्या हो गया हम लोग का आ गया आंसर। ठीक है, अब इसका जो वो लिख देता हूँ लास्ट में वर्ड्स में। ठीक है, देयरफॉर हम लोग लिख देते हैं कि तो चलिए हम लोग इसका वर्ड्स में आंसर लिख देते हैं हैंस द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द सेम पीरियड इज कितना है 36,000 रुपीस। तो ये क्या था क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। हमें दो चीज निकालना था, पहले निकालना था सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब हमें क्या निकालना था पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब कि आर निकालना था। उसके बाद हमें क्या निकालना था इंटरेस्ट निकालना था। 50,000 रुपीस के लिए हमें क्या निकालना था इंटरेस्ट निकालना था, जो हम लोग ने निकाल दिया। ठीक है, तो हम लोग ने दोनों चीज निकाल लिया। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो टेक दिस। उसके बाद हम लोग इस प्रैक्टिस सेट का जो लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 आखिरी क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम लोग इस लेक्चर को इधर पे फिनिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग प्रैक्टिस सेट 40 है जिसका ठीक है उसका जो हम लोग लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम लोग इस लेक्चर को इधर पे क्या करते हैं फिनिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले पढ़ते हैं कि क्वेश्चन हमें क्या दिया है। ठीक है, इफ पंकज डिपॉजिट 1,50,000 रुपीस इन अ बैंक एट 10 PCPA फ्रॉम 2 ईयर, व्हाट इज द टोटल अमाउंट ही विल गेट फ्रॉम द बैंक। एक पंकज नाम का लड़का है, ठीक है, जिसने बैंक में 1,50,000 क्या किया डिपॉजिट किया, कितने परसेंट में 10% और कितने समय के लिए 2 ईयर के लिए। ठीक है, अब ये बोला है कि वो 2 साल बाद टोटल अमाउंट कितना उस बैंक से उसको मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या निकालेंगे, सारे पहले गिवन लिखते हैं हम लोग। उसके बाद हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले टोटल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। उसके बाद सिंपल अमाउंट प्रिंसिपल प्लस अमाउंट हम लोग करेंगे तो हमें टोटल अमाउंट मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही आसान है, आप लोग ध्यान से देखिए। चलो हम लोग इधर पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमें क्या दिया है गिवन दिया है, क्या दिया है आप लोग पहले लिख देते हैं। गिवन हमें दिया है प्रिंसिपल, कितना दिया है हमें प्रिंसिपल 1,50,000 रुपीस। ठीक है, उसके बाद हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। ठीक है, हमें टाइम दिया है, कितना दिया है टाइम, ये हम लोग को क्या था गिवन था। अब हमें निकालना क्या है, पहले टोटल इंटरेस्ट हम लोग निकालेंगे, उसके बाद हम लोग टोटल अमाउंट निकालेंगे। तो टोटल इंटरेस्ट का हमें फॉर्मूला पता है, मैं लिख देता हूँ टोटल इंटरेस्ट। ठीक है, टोटल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है P into R into T यानी प्रिंसिपल into रेट into टाइम। तो इधर मैं लिख देता हूँ P into R into T डिवाइड बाय 100। हमें सारे वैल्यूज दिए हैं, हम लोग सारे वैल्यूज क्या करते हैं पुट कर देते हैं। हमें P कितना दिया है, हमें P दिया है 1,50,000
रुपीस इंटू हमें आर दिया है 10 इंटू टाइम हमें दिया है 4 डिवाइड बाय 100, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये जीरो कैंसिल कर देता हूँ, 1 2 इधर में जीरो कैंसिल कर देता हूँ। अब मैं लिखता हूँ इधर पे कितना आया, कितना बच गया 1500, ठीक है 1500 बच गया। और इधर 10 इंटू 4 करता हूँ मैं 40 हो जाएगा, तो 1500 मल्टीप्लाई बाय 40, ठीक है। ये क्या है आई, ठीक। चलो हम लोग इधर पे क्या करते हैं, कॉलम बनाते हैं। अब सिंपल सा मल्टीप्लाई है, देखो 15 4 से कितना होता है, 15 4 से होता है 60, और इधर पे 2 0 इधर है और 1 0 इधर है, तो कितना हो जाएगा 3 0। हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो मैं इधर आई इधर लिखता हूँ, ठीक है। उसके बाद 15 इंटू 4 60, तो 60 में लिख देता हूँ और 3 0 क्या करता हूँ, ऐड कर देता हूँ। तो ये क्या मिल गया हमें, टोटल इंटरेस्ट, ठीक है। इंटरेस्ट हमें कितना मिल गया, टोटल इंटरेस्ट 60,000 रुपीज। अब हम क्या निकालेंगे, टोटल अमाउंट निकालेंगे। तो मैं इधर लिख देता हूं, नाउ टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट हम लोग कैसे निकालते हैं, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। तो हमें प्रिंसिपल दिया है कितना 1,50,000 और हम लोग ने इंटरेस्ट निकाल लिया 60,000। तो मैं इधर लिख देता हूं 1,50,000, ठीक है, प्लस इंटरेस्ट हमें कितना दिया है 60,000। अब मैं इसको क्या करता हूं, ऐड कर देता हूं, तो हमें टोटल अमाउंट मिल जाएगा, ठीक है। इधर मैं लिख देता हूं टोटल अमाउंट, ठीक है। तो 1,50,000 प्लस 60,000 कितना होता है, 2,10,000। हाँ, तो ये क्या था हम लोग का 10,000 रुपीज। तो ये क्या है हम लोग का टोटल अमाउंट। तो मैं इधर पे लिख देता हूं, देयरफॉर ही विल गेट फ्रॉम द बैंक is 22,10,000 रुपीज, ठीक है। तो ये क्या था क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। अगर आप लोग लिखना चाहे तो टेक दिस। तो फ्रेंड्स हम लोग का जो प्रैक्टिस सेट 40 है वो इधर पे क्या होता है, फिनिश होता है। आप लोग अच्छे से इस लेक्चर को देखिए। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स में। और अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।